आज 20 साल बाद शिवसेना और मनसे के दोनों नेता जो हैं एक मंच पर आए हैं और डोम हॉल में आज खचाखच डोम हॉल भरा हुआ था। आपको मैं बताना चाहूँगा कि हिंदी भाषी का जो एक बोझ मराठियों के ऊपर सौंपा जा रहा था, उसकी जीत में ये जश्न मनाया जा रहा है। आप देख रहे होंगे कि डोम हॉल के बाहर भी बड़े पैमाने पे जो है यहाँ पे मराठी भाषी एकत्रित हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर डोम हॉल की बात करें तो आज सबसे पहले राज ठाकरे ने सत्ता पक्ष को कोसते हुए कहा कि तुम्हारे पास विधानसभा में सत्ता है तो हमारे पास जो है रास्ते पर पब्लिक है। यानी कि जिस तरह से आप यहाँ भीड़ देख रहे हैं, इसका उन्होंने यह कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि 3 भाषा की जो बोझ थोपने वाली सरकार थी, वह जो है किस राज्य में या कौन से संविधान में त्रिभाषा जो है लिखा गया था। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि यहाँ पर बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या और राज्यों में त्रिभाषा कहाँ पर पढ़ाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र को शांत रखना है तो यहाँ पर जो है शांति चाहिए, तो आप त्रिभाषा जिस तरह से थोपने का विचार कर रहे थे, इस तरह से भड़काओ मत। वहीं राज ठाकरे ने यहाँ पर भी कहा कि बाला साहब ठाकरे के साथ साथ तमाम ऐसे नेता हैं या उनके घर परिवार की भी बात है, इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं, लेकिन रही बात मराठी के सम्मान में वो जो कुछ भी करने के लिए तैयार है। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि कई नेताओं के बारे में उन्होंने बताया कि जो इंग्लिश में पढ़े हैं और लेकिन देखा जाए तो वो साउथ के हों चाहे और प्रदेश के हों, पंजाब के हों, वहाँ पर देखा जाए तो वह जो हैं अपनी भाषा को महत्व देते हैं। वहीं तीसरी चीज़ उन्होंने ये भी कही कि देश में अगर मिलिट्री की बात कर लें तो कई बटालियन अलग अलग प्रदेशों के नामों से है, लेकिन देश के ऊपर जब कोई विपदा आती है तो वह जो है एकजुट होकर के लड़ाई लड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे जब मंच पर आए तो उन्होंने सबसे पहले सम्माननीय राज ठाकरे के नाम से संबोधित करते हुए कहा कि हम दोनों भाई अगर एक मंच पे एक साथ दिख रहे हैं तो इससे ही समझ लेना चाहिए कि हमारा भाषण और हमारा मकसद क्या है। राज ठाकरे ने को संबोधित करते हुए उन्होंने इशारा करते हुए राज ठाकरे की तरफ से उद्धव ठाकरे ने कहा कि मराठी भाषियों के लिए हम एकजुट एक मंच पर आए हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार जिस तरह से देखा जाए बनती है और आती है और चली जाती है, इसका भी उन्होंने उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि राजनीति की दौर जो है जो चल रही है, आज की राजनीति है यूज करके और उन्हें फेंक दिया जा रहा है, इस तरह का उन्होंने कहा। और इस दौरान जो है बड़े पैमाने पे मराठियों को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में जो है मराठी भाषियों के लिए हम एकजुट होकर के आए हैं और आने वाले समय में भी आज लोग देखेंगे कि मराठी या मराठा जो है एकजुट ही रहेंगे। राज ठाकरे अपने भाषण के दौरान जब हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे थे तो उस दौरान का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि एक बार कुछ बड़े नेता आए थे उनसे मिलने और बाला साहब ठाकरे को उन्होंने कहा कि वो सो रहे हैं, वह अभी सोने का समय है, लेकिन मुख्यमंत्री बनाने की बात थी। तो मैं बाला साहब ठाकरे के पास गया तो बाला साहब ठाकरे ने साफ तौर पे कहा कि महाराष्ट्र में केवल मराठी ही मुख्यमंत्री हो सकता है। तो इसलिए उन्होंने ये भी तय किया कि आने वाले समय में महाराष्ट्र का जो भी होगा वो मराठी ही मुख्यमंत्री होगा। तो इस तरह की जो यहाँ पर आज देखा जाए तो भाषण हुए, दोनों भाई एक मंच पे आए, लेकिन रही बात उद्धव ठाकरे लास्ट में भी कहे कि आने वाले समय में देखना होगा कि क्या एक मंच पे चुनाव के दौरान आते हैं कि नहीं। मांडवी न्यूज़ के लिए कैमरा